अपनी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके एक एक करके यदि घटक देखेंगे आप, मैं फटाफट ले लूंगी इसको। नीम जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें नीम जो डाला गया है, नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट, यह हर प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, या फिर जो वायरस हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इसमें सारी तरह की कैपेसिटीज होती हैं जो कि सभी प्रकार के जीवों से लड़ने की क्षमता रखता है। तो यह एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है और एंटीबैक्टीरियल भी है। इसके अलावा इसमें देखिए दूसरा इंग्रेडिएंट है तुलसी। तो तुलसी तो हम बोलते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अमृत है तुलसी। तुलसी हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चाय में डालते हैं, हमारे पास तुलसी ड्रॉप्स भी थे जैसे। तो अब ये तुलसी का उपयोग हमने अपने डिटॉक्सिफाई जूस में किया है, जो कि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी स्ट्रेस है, और इसके साथ साथ प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद इसमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है गिलोय। गिलोय भी एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो कि विभिन्न तरह के जीवाणु, वायरल संक्रमण, इन सब से बचाने में हमें मदद करती है। स्पेशली बुखार के समय, फ्लू, और जो शरीर के दर्द का कारण बनते हैं, मतलब मान लो आपके शरीर में कोई जीवाणु विषाणु प्रवेश कर जाता है तो फ्लू होने की संभावना है, ज्यादा हाई फीवर होने की संभावना रहती है। तो उसमें साथ साथ जो पेन आता है, बॉडी एक रहता है या फिर हेडेक रहता है, उन सबको दूर करने के लिए गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसको बोलते हैं व्हीट ग्रास सप्लीमेंट। मतलब जो हमारे गेहूं होते हैं, गेहूं को ही एक अलग तरह से उसकी प्रक्रिया करके उसमें से घास उगाई जाती है। तो इस घास में बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि डिटॉक्स प्रक्रिया में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके अलावा इसको सुपर फूड भी माना जाता है। जो व्हीट ग्रास है उसको एक सुपर फूड भी बोला गया है, जिसमें बहुत सारे सारे तरह के विटामिन, सारे पोषक तत्व, जितने भी खनिज तत्व हमें जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और क्रिया में मदद करता है। यह एक सर्वोत्तम प्राकृतिक उपचार के लिए इसमें आंवला डाला गया है। इसमें सब पाया जाता है विटामिन सी, जो कि आपके पूरे शरीर को रिजुविनेट, मतलब जो कोशिकाएं खराब होने लगती हैं या फिर जो कोशिकाएं धीरे धीरे करके असक्रिय हो जाती हैं, तो उनको सक्रिय बनाने में बहुत मदद करता है। तो इसको भी, इसकी मात्रा भी वही है, 30 ml जूस 30 ml पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटा पहले लेना है। तो ये इसका जो डोज है, इसको हम मतलब, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा? आप थकते बहुत जल्दी हैं, एनर्जी कम होती है, या फिर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, तो इसका डोज हम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद आ गया, ये एक नया प्रोडक्ट है अपने लिए, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, रेड एलोवेरा जूस। तो एलोवेरा की जो ताकत है, यह सामान्य एलोवेरा से 22 गुना अधिक शक्तिशाली और प्रभावी है। तो लाल रेड एलोवेरा जो है एक्चुअली, हमें यह प्रकृति की बहुत ही अद्भुत भेंट है। इसमें एलोवेरा पल्प है, अश्वगंधा है और अमरूद। तो यह तीनों जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, एक तो एलोवेरा हो गया, अश्वगंधा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, और अमरूद सभी को मालूम है, हम नॉर्मल तौर पे अमरूद खाते रहते हैं। तो अमरूद का जो पल्प है, इसका हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो यह तीनों मिलके बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें इंग्रेडिएंट हमें मिलते हैं, स्पेशली एंथ्राक्विनोज जो इसमें होते हैं, जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स माने गए हैं। तो इसके अलावा यह पाचन और कब्ज में भी मदद कर रहा है, विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, जो हमारे शरीर में एसिड हो जाता है, ज्यादा एसिड हो जाता है, उसको निष्क्रिय करके उसको वहां का जो जूस है उसको एल्कलाइज करने में मदद करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, अम्ल को निष्क्रिय करके शरीर को एल्कलाइज करना। यदि एसिड ज्यादा हो गया तो पित्त बनेगा और फिर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, इसलिए एल्कलाइन रखना बहुत जरूरी होता है। तो रेड एलोवेरा की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो एक इंपॉर्टेंट गुण क्या है, अम्लों को निष्क्रिय करके शरीर को एल्कलाइज करता है। फिर इसके अलावा हृदय की कार्यक्षमता में सुरक्षा रखता है,
त्वचा की समस्याओं में प्रभावी है, फिर रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ा रहा है, और स्पेशली साथ साथ इसके वजन कम करने में भी मदद कर। तो यहाँ पे हम इसके यदि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे कि एसिडिक यदि आपका नेचर है, ज्यादा पित्त बनता है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। इसके अलावा वजन कम करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे इसकी भी मात्रा वही है, 30 ml जूस को 30 ml पानी के साथ सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटा पहले इसे लेना है। फिर आ गया थायराइड केयर टैबलेट। इसके पहले हमारे पास थायराइड ग्लैंड के लिए कोई ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट नहीं था। उसके अलावा हमारे पास दूसरे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अपना ओमेगा रिच कैप्सूल है, या फिर दूसरा इम्यूरिच है। ये सारे हमारे थायराइड ग्लैंड की हेल्प करते हैं। लेकिन अब ये जो स्पेशल प्रोडक्ट आया है, अब थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं, ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले में यहाँ पे से तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है। तो यह ग्रंथि जो है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन बनते हैं, जो कि हमारे बहुत सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म। जो हम अन्न खा रहे हैं, उसका जो चयापचय होता है, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो वह थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, उनसे यह नियंत्रित होता है। इसके अलावा महिलाओं में थायराइड ग्लैंड का महत्व होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी यह नियंत्रित करता है। स्पेशली जो हार्मोन का रेगुलेशंस है, जो हार्मोन स्त्राव होता है, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, तो यदि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आया, थायराइड ग्लैंड या तो हार्मोन कम सिक्रेशन करेगी या ज्यादा सिक्रेशन करेगी, या दोनों चांसेस बनते हैं। तो इन दोनों के इसमें जो महिलाओं के हॉर्मोन्स हैं, स्पेशली किशोरावस्था में, प्यूबर्टी एज में और मेनोपॉजल एज में, दोनों के इसमें यह हॉर्मोन्स को नियंत्रित करने का काम करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो यदि हार्मोन कम ज्यादा हुए, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे प्रॉब्लम देंगे। तो इसके अलावा या इस और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं जो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। तो इसमें भी अब यह जो थायराइड केयर टैबलेट है, इसको जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इसको हम किसी दिन एक पूरा डिटेल इसका डिस्कशन करेंगे कि थायराइड के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और हमें सिम्टम्स क्या क्या, मतलब लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, और फिर थायराइड केयर टैबलेट्स हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है गुगुल। गुगुल जो है यह थायराइड के लिए लाभकारी होता है, और थायराइड हॉर्मोन्स का जो स्तर है, मतलब जैसे मैंने बताया, ये कम और ज्यादा हो जाते हैं, तो उनका स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। फिर इसके अलावा इसमें कचनार है, जो यह भी थायराइड ग्रंथियों के विकास और को नियंत्रित करने में मदद करता है। काली मिर्च और अश्वगंधा भी इसमें डाले गए हैं, जो कि शरीर की ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर इसके जितने भी फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उसको संतुलित करते हैं। इसके अलावा इसमें पुनर्नवा, वरुण, दारू हल्दी, गिलोय, नीम, त्रिकटु, यह बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि शरीर की संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, और थायराइड की जो जो भी संक्रमण है, उनको रोकने में मदद करते हैं। फिर इसके अलावा अब ये जो है, जितनी भी सामग्री इसमें डाली गई है, यह एक चिकित्सा पेशेवर के सलाह लेकर यह थायराइड केयर टैबलेट धनवंतरी ने बनाया है। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा, जो थायराइड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थायराइड का प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, स्पेशली महिलाओं में थायराइड के का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। तो इसका जो सेवन करना है, हर रोज एक टैबलेट दिन में 2 बार खाली पेट लेना है, सुबह एक बार नाश्ते के पहले या भोजन के पहले, और रात को एक बार खाना खाने के पहले। तो इसका एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, स्पेशली बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर, इसे हम ले सकते हैं। इसके बाद का जो प्रोडक्ट है वह है एंटी एलर्जिक सिरप। अब एंटी एलर्जी, एलर्जी से ही आपको समझ में आता है कि हमारे शरीर में किसी को भी किसी भी आयु में किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है। अब यह जो एलर्जी है, ये स्पेशली हमारे जो इम्यून सिस्टम है उससे संबंधित होती है। तो यहाँ पे वही है कि यदि इम्यूनिटी आपकी कमजोर रही, तो आप किसी भी एलर्जी का शिकार हो सकते हो। तो
एंटी एलर्जिक सिरप जो है यह एक विशेष पोषक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो कि शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। इसके इसमें जो तत्व मिलाए गए हैं तो बहुत ही क्रियाशील और प्रभावी हैं। इसमें जैसे आप देखोगे नॉर्मल तौर पे जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां हैं, उनका इसमें हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहला इसमें आंवला है, फिर है तुलसी, मुलेठी, वसा, गिलोय, अमलतास, निशोद और दालचीनी। ये सारे ही इंग्रेडिएंट मिलके यह एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर एंटी एलर्जिक सिरप हमें दे रहे हैं, और यह पूरा ही एलर्जी के लिए फायदेमंद होता है। स्पेशली यह अस्थमा के रोगियों के लिए भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि जो जिनको एलर्जी होती है तो उनको जैसे डस्ट की एलर्जी है या फिर और किसी भी पेंट की एलर्जी है, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। जहां कहीं भी एलर्जी, जो भी एलर्जी का शिकार होते हैं उनको मोस्टली सांस लेने में तकलीफ होती है। तो वहां पे क्या होता है कि श्वसन नल जो नलिका है वह भी अशुद्ध होती चली जाती है, वहां पे ये इंग्रेडिएंट जमा होते चले जाते हैं। तो अस्थमा के रोगियों के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनकी जो श्वसन नलिका है वह शुद्ध हो रहे। तो यह एंटी एलर्जिक सिरप जो रहेगा ये अपनी श्वसन नलिका को शुद्ध करता रहता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और स्मॉज्मोलाइटिक, मतलब जो अपनी जो मांसपेशियां हैं उनको यह मूवमेंट देता है, स्पाइज्मोलाइटिक के तौर पे यह काम करता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस में जिनको साइनस है, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी रहती है कंटिन्यूअस, जिनके ऐसे यहाँ पे सर्दी भरी रहती है या फिर पूरा जो गला है वह साइनस जिसको बोलते हैं, नाक में सर्दी भरी रहना, छींकना, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, मौसमी एलर्जी रहती है, धूप की एलर्जी रहती है, अस्थमा की एलर्जी रहती है, उन सबको यह एंटी एलर्जिक बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो किसी भी व्यक्ति को जिनको एलर्जी है उन्हें स्वस्थ रहने के लिए और अपनी आयु अच्छी रखने के लिए इसे नियमित सेवन करना चाहिए। 30 ml सिरप 30 ml पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटा पहले इसे आप ले सकते हो। फिर एक और टैबलेट ऐड हुई है हमारे बास्केट में, कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट। कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट, हमारे पास इसके पहले जितने भी सप्लीमेंट्स थे वो सारे इनडायरेक्टली वर्क कर रहे थे हृदय स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि हमारे पास था कार्निकोटेन या फिर ओमेगा रिच कैप्सूल। तो ये सारे भी हर्बल सप्लीमेंट्स हैं। कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट जो है, इसमें जो जड़ी बूटियां ली गई हैं वो डायरेक्टली हार्ट पे हमें इफेक्ट दे रही हैं। स्पेशली इसमें जो बेहद महत्वपूर्ण औषधियां जैसे कि अर्जुन, अर्जुना जो पेड़ होता है, अर्जुन की छाल इसमें इस्तेमाल की जाती है, जो डायरेक्टली जो एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब जो हार्ट पेन होता है, जिनको एंजाइना पेक्टोरिस या फिर जो इस्चमिक हार्ट डिसीजेस की शिकायत होती है, वहां पे अर्जुना बहुत अच्छा काम करता है। गुग्गुल में बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें जेष्ठी मध है, अलसी है, अलसी मतलब फिर इसमें भी वही प्रोडक्ट है जो कि ओमेगा 369 से परिपूर्ण है, जो कि हमारे जो HDL है उसको बढ़ाते हैं और LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। लहसुन, हल्दी, ब्लैक पेपर और मोरिंगा यह एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। लहसुन में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि LDL कम करता है और HDL बढ़ाता है। ब्लैक पेपर जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। मोरिंगा सहजन या फिर जो इसकी जो फलियां आती हैं मोरिंगा की, उसका इस्तेमाल किया जाता है, यह भी बहुत अच्छा है। और ये आप जो फल देख रहे हो सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न इसको बोलते हैं गोल्डन फ्रूट। तो ये सी बकथॉर्न जो है, इसको जो गोल्डन फ्रूट के नाम से जाना जाता है, इसमें बहुत ही अच्छे मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं। स्पेशली इट इज वेरी गुड फॉर हार्ट। इसमें ओमेगा 369 और एक और ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ओमेगा 369 फैटी एसिड के अलावा इसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट। हार्ट केयर के लिए बहुत ही अच्छी लाभप्रद, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सारे ही लाभप्रद हैं। स्पेशली क्या काम कर रही है ये,
रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, वह यह हार्ट केयर टैबलेट नियमित रूप से ले सकते हैं। गूगल कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, और अर्जुना जो है यह हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो हर रोज एक टैबलेट दिन में 2 बार, नाश्ते से आधा घंटा पहले और भोजन से आधा घंटे पहले इसे लेना है। तो यह भी एक शानदार प्रोडक्ट है हमारे बास्केट में। इसके बाद है जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर जूस। जाइमोरिच कैप्सूल जो थी उसको हमने मतलब जूस में लिया है या फिर लिक्विड फॉर्म में लिया है। तो नॉर्मल तौर पे जो इनडाइजेशन होता है, मे बी ज्यादा नॉनवेज खा के या फिर अनियमित भोजन खा के, नींद ठीक से नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, इन सब की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है, तो उनसे क्या होता है, उनसे फिर हमारी जो जितनी भी चयापचय संबंधी समस्याएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं रक्तदाब में। उससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर डायबिटीज होने की संभावना होती है, हार्ट अटैक आता है, और फिर मोटापा या फिर ओबेसिटी के प्रॉब्लम बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, मान लो आपको लगा कि डाइजेशन इनडाइजेशन है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी लक्षण जैसे दिखते हैं इंडाइजेशन के, गैस ज्यादा हो गई है या फिर हार्ट बर्न हो रहा है या फिर एसिडिटी हो गई है, बार बार खूब डकारें आ रही हैं, तो ये है अपने जहाँ पे जो दिखा रहा है, पेट खराब हो रहा है, कब्ज रह रही है, डायरिया टाइप हो रहा है, तो ये जितने भी इंडाइजेशन के लक्षण दिखते हैं, उन सब में हम जाइमोरिच और डाइजेस्टिव केयर जूस ले सकते हैं। अब इसमें भी देखिए क्या क्या है, जितने भी हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो कि हमारे पेट को साफ करने के लिए या फिर डाइजेशन को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, उन सबको हमने इसमें लिया है। सबसे पहला है अमलतास। बहुत कॉमनली इसको हम अमलतास को डाइजेस्टिव के लिए यूज करते हैं। नागरमोथा, मेथी, सौंफ, जो कि एक कार्मिनेटिव है, मतलब जो फ्लैटुलेंस, मतलब जो गैस जमा हो जाती है पेट में, उनको बाहर निकालने का काम करती है। मुलेठी, त्रिफला, गिलोय। त्रिफला में है अ, हरड़े, बेड़ा और आंवला। तो यह त्रिफला जो है, यह अपने आप में एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा एक संयुक्त करके इसको बनाया गया है। गिलॉय इसमें है, एलोवेरा है, निशौत, इन सब जड़ी बूटियों से मिलके पूरे मतलब कब्ज में राहत मिलती है और पाचन में सुधार करती है। इसके अलावा ब्लोटिंग है, पेट फूल जाना, गैस और पचन संबंधी असुविधाओं में आराम पहुंचाने में हमारा ये जो डाइजेस्टिव केयर है, यह बहुत मदद करता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है उचित हाइड्रेशन। आपको अपने मतलब जो पानी पीने का ये है, कंटिन्यूअसली हाइड्रेशन रखना पड़ेगा अपने शरीर में। सही हाइड्रेशन जरूरी है हमारे पाचन के लिए, तो इसके साथ साथ आप उचित हाइड्रेशन स्तर भी बनाए रखने में मदद करता है। इसको भी 30 ml जूस के साथ, 30 ml पानी के साथ लेना है, सुबह खाली पेट, नाश्ते से आधा घंटा पहले। इसके बाद आ जाता है लीवर केयर सिरप। लीवर केयर सिरप स्पेशली फॉर द लीवर केयर, जहां पे हम बोलते हैं कि डिटॉक्सिफाई कैप्सूल जो है या फिर डिटॉक्सिफाई सिरप है स्पेशली फॉर द लिवर। तो यह लीवर केयर सिरप जो है, यह इसमें जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, तो यह एक लीवर केयर सप्लीमेंट है जो कि हमारी लिवर की कोशिकाओं को, नॉर्मल तौर पे क्या होता है जब लिवर पे प्रेशर ज्यादा आता है, स्पेशली जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है और जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लिवर खराब होने की संभावना है, कोशिकाएं जल्दी जल्दी खराब होती चली जाती हैं, और जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वह ठीक से नहीं होते, तो फिर कार्य क्षमता जो है लीवर की खराब होती चली जाती है। और ज्यादातर लीवर टॉक्सिन्स कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, लिवर में। तो लीवर की कार्य क्षमता को यदि आपको ठीक रखना है, शरीर से लिवर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लीवर केयर एंड एक सप्लीमेंट जो कि लिवर का ध्यान रखेगा। तो इससे क्या हो रहा है, पाचन शक्ति बढ़ रही है। अब इसके जो प्रमुख तत्व हैं वो भी है आंवला, भृंगराज, पुनर्नवा, कसानी, एरंड, दारू हल्दी, हरडा और कुटकी। तो अब इसमें जो आंवला, पुनर्नवा, देखिए पुनर्नवा क्या काम करता है, जो सेल्स खराब हो गई हैं, लिवर की जो भी सेल्स खराब होती चली जा रही हैं, उनको पुनर्जन्म देने का काम करता है,
नाम ही है उसका पुनर्नवा, सेल्स को नया बनाने में काम आता है। कुटकी हरड़, कुटकी में जो है कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली कुटकी जो है ये लीवर के लिए आयुर्वेद में जानी गई है। और हल्दी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। इस यदि थकावट कम होती है और अगर आपकी दिनचर्या के कार्यों पर यह मतलब आपको लगता है कि एनर्जी लेवल्स कम है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको लीवर केयर की जरूरत होती है। तो लीवर केयर सिरप से थकावट कम होती है और आपके अन्य दिनचर्या के जितने भी काम हैं उन पर पॉजिटिव इफेक्ट हमें लीवर केयर से मिलता है। 30 ml सिरप 30 ml पानी में सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटा पहले इसे लेना है। इसके बाद आ गया जाइमोलेक्स पाउडर। जाइमोलेक्स पाउडर को थोड़ा सा इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हमने थोड़ा सा मतलब अल्टर किया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि नियमित पेट साफ होने को मदद करते हैं। तो यदि नियमित आपका पेट साफ हो रहा है, इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं। यदि यह स्वस्थता का लक्षण है, यदि आपको कॉन्स्ट है या फिर कॉन्स्टिपेशन के कारण लिवर खराब हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, पाइल्स की संभावनाएं हो जाती हैं, थकान बढ़ती है और दूसरी तकलीफें शुरू हो जाती हैं, तो जाइमोलिक्स पाउडर जो है यह पाचन तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हमें लाभ देता है। इसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वह देखिए क्या क्या है। मोस्टली क्या है जाइमोलेक्स का जो काम क्या है, पेट को साफ करना, मतलब कंप्लीटली आपके जो कब्ज है या फिर कॉन्स्टिपेशन है उसको पूरी तरह से बाहर करना। तो इसमें सारे लेक्सेटिव डाले गए हैं जो कि हमारे पेट को साफ करने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें है सेना एक्सट्रैक्ट, सेना की पत्तियां होती हैं, वो जो पत्तियां हैं उसका एक्सट्रैक्ट लेके इसमें डाला है जो कि कब्ज को दूर करने में मदद कर रहा है। इसमें अजवाइन है जो कि भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करती है और जो गैसेस हो जाती हैं उनको कम करती है। नीलगिरी इसमें डाली गई है जो कि जो वायु बढ़ जाती है पेट में उनको कम करने में मदद करती है और पेट की सारी समस्याओं को, फ्लैटुलेंस है, जो गैसेस हो गई हैं जो कि तकलीफ देती हैं, डकारें आती हैं, उन सबको यह दूर करने में मदद करता है। सौंफ इसमें डाला गया है जो कि गैस को कम करता है और फ्लैटुलेंस जो है उसको नियंत्रित करता है। त्रिफला, त्रिफला पाचन को बेहतर बनाता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है और पेट को साफ रखता है। इसके अलावा इसमें एक और इंग्रेडिएंट है बेल। सभी को मालूम है बेल का जो बेल फ्रूट, फल जो हम लेते हैं, यह पेट की समस्याओं में मदद करता है और पाचन को अच्छा बनाने में सहायता देता है। तो इसे भी 1 चम्मच जाइमोलेक्स पाउडर, जिसको भी कब्ज की शिकायत है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, तो रात को सोने के पहले 1 चम्मच जाइमोलेक्स पाउडर गरम, मतलब थोड़ा गुनगुने पानी के साथ इसे ले सकते हो और फिर इसके इफेक्ट आपको देखने में मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पाइल्स केयर जूस। पाइल्स फिशर फिस्चुला, मोस्टली जब यदि कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ तो कॉन्स्टिपेशन, ज्यादा नॉनवेज खाना, ज्यादा जंक फूड खाना, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं जंक फूड में या फिर जो पैक्ड फूड मिलता है उसमें, यह मोस्टली पाइल्स का कारण बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। फिर इसमें ब्लीडिंग भी होता है तो उसमें खून भी कम हो जाता है। नॉर्मली पाइल्स का जो ट्रीटमेंट है, यदि इसका नहीं हो पाता है, यदि ये बढ़ जाता है तो फिर मोस्टली सर्जरी करानी पड़ती है। तो सर्जरी अवॉइड करने के लिए यदि आप सर्जरी कराते हो वह वापस से फिर से आ जाता है। तो हमने क्या किया है, पाइल्स केयर जूस में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां ली हैं कि जो इनका प्रभाव जो है वह पाइल्स को जड़ से समाप्त करने में फायदेमंद रहेगा। तो न्यूट्रा हाउस पाइल केयर जूस में क्या क्या है, पाषाण बेड़ है, नीम है, सौंठ है, हर्ड, दारू हल्दी, मंजिष्ठा, अंजीर जैसी जड़ी बूटियों का अर्क लेके इसको हमने एलोवेरा जूस के साथ बनाया है जो कि सब तरह से जितनी तरह का पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि फिशर्स, फिस्चुला, ये सब अलग अलग टाइप है, तो उनको पूरी तरह से एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सप्लीमेंट के तौर पे इसे ले सकते हो। लिथोरिच किडनी केयर सिरप, किडनी की जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारा किडनी का क्या है फंक्शन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो यदि हमारी किडनी में जो भी वेस्ट यदि बाहर नहीं निकला
वेस्ट यदि बाहर नहीं निकलता है तो वह धीरे धीरे, मतलब नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हमारी जो नलियां हैं, नलिकाएं हैं, वहां पे यह छोटे छोटे कैल्शियम या फिर कुछ और क्रिस्टल्स जाके वहां पे जम जाते हैं और इनको बोलते हैं कैल्कुलाई। तो ये कैल्कुलाई टाइप की जो सामग्रियां होती हैं वह इकट्ठी होके किडनी स्टोन का निर्माण कर देती हैं और जो कि जो मूत्र पथ है उसको ब्लॉक कर देती है, मतलब जो हमारा यूरिन बाहर निकलना चाहिए उसको वहां पे ब्लॉक कर देती है। तो इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि यह जो जड़ी बूटियां हैं, यह एक विशिष्ट गुणधर्म की जड़ी बूटियां हैं। इसको बोलते हैं एंटीलिथिएटिक प्रॉपर्टी। एंटीलिथिएटिक का मतलब होता है कि जो भी छोटे छोटे स्टोन्स हैं उनको यह तोड़ के उनको घोलने का, पूरी तरह से घोल देता है और फिर यह बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं एंटीलिथिएटिक प्रॉपर्टी। तो यह इसमें क्या होता है कि यह एक लिथोट्रिपिक गतिविधि है, मतलब उसको पथरी जो जमा हो गई है उसको दूर करने में, उसको तोड़ के बाहर निकालने में मदद करती है। नॉर्मल तौर पे पथरी या फिर ब्लैडर संक्रमण या फिर मूत्र मार्ग का संक्रमण इससे ठीक होते हैं। लिथोरेज में है शिलाजीत, पारपति, मूलीशेर, शीतल चीनी, सैंधव नमक, पुनर्नवा, गोखरू, चारिला, वरुण, कुल्था, पलाश और मकोई के जो बीज आते हैं वो, दारू हरिद्रा और पाषाण बेड़ा। तो इसमें ये दो तीन चीजें जो है, पाषाण बेड़ा आप यहाँ पे देख रहे हो नाम, और इसके अलावा जो गोक्षरू है और बाकी की जो चीजें हैं, यह सब मिलके पाषाण बेड़ा और गोक्षरू, यह पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं। पाषाण बेड़ा जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, तो यह पत्थर को तोड़ के इसको बाहर निकालने में काम करते हैं। तो क्रिस्टल जो जमा हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं और मूत्र मार्ग को स्वास्थ्य बनाने में मदद करते हैं। इसे भी 30 ml सिरप, 30 ml पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा एक और नया प्रोडक्ट है अपने पास, प्लेटिन पपाया लीफ जूस। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे रक्त में एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट। जो प्लेटलेट जो है यह क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होता है, इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट होता है और त्वचा के आरोग्य के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन यदि यह प्लेटलेट नॉर्मल तौर पे कुछ बीमारियों में, स्पेशली मलेरिया, डेंगू, ब्लड कैंसर, एनीमिया में और वायरल इन्फेक्शंस में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। और जब प्लेटलेट की संख्या कम होती है उसको बढ़ाने के लिए अलग से ब्लड प्लेटलेट देना पड़ते हैं। तो जैसे मान लो कोई पेशेंट या फिर कोई व्यक्ति ऐसी है जिनको आरबीसी या फिर जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं यदि वो भी कम हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्लेटलेट भी कम होने की संभावना हो सकती है। तो जिनका भी प्लेटलेट काउंट कम दिखता है उनको प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा पपाया, मतलब पपाया मतलब पपीते की जो पत्तियां होती हैं उसका जूस निकाल के इसको हमने बनाया है। क्योंकि पपीते का जूस अलग से देने में बहुत कड़वा लगेगा, वो पीने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमने ये जूस बनाया जो कि बहुत आसानी से लिया जा सकता है। तो यह जूस प्लेटलेट काउंट बढ़ाएगा और रोग प्रतिकारक क्षमता को भी अच्छा करेगा। इसके अलावा इसमें रक्त शुद्ध करने की भी क्षमता है। तो यदि आप इसे कंटिन्यूअसली लेते हो पपाया लीफ जूस को, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की संभावना फिर कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बाहरी कोई भी चीज ज्यादा देते हैं, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम ज्यादा करते हैं या फिर प्लेटलेट्स हम अलग से देते हैं, तो फिर इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए क्या जरूरी है कि हम अपना जो प्लेटलेट काउंट है उसको नेचुरल तरीके से हम इसको बढ़ा लें। इसे भी हम कर सकते हैं। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ मिलाकर इसे लिया जा सकता है। फिर है ऑर्थो रिच जॉइंट केयर जूस। ऑर्थो रिच जॉइंट केयर जूस हड्डियों को मजबूत करने के लिए, जितनी भी जोड़ों के दर्द में तकलीफें हैं, जोड़ों का दर्द है और जो दूसरी तकलीफें हमें मिलती हैं, आर्थराइटिस संबंधी और जितनी भी अलग अलग हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनको हम इसे कम कर सकते हैं। ऑर्थो केयर, ऑर्थोरिक जॉइंट केयर ही इसका नाम है। तो जिनको भी संधिवात है या फिर आर्थराइटिस है,
जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, वो सभी लोग, स्पेशली 50 से ऊपर की महिलाएं, 50 से ऊपर के पुरुष, जिनको अपने जॉइंट्स अच्छे रखने हैं, वो इसे ले सकते हैं। न्यूट्रा हर्ब्स इसमें है रसना, निर्गुंडी, वासा, अश्वगंधा, शतावरी, सलाई गुगुल और शिलाजीत और अमलतास जैसी सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है। इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जो कार्टिलेजेस है, मतलब जोड़ों के बीच जो स्नेहन है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो जो कार्टिलेज खराब हो रहा है, कार्टिलेजेस में तोड़फोड़ हो रही है, उसको पुनः स्थापित करने वाली ये सारी जड़ी बूटियां हैं, जो कि जोड़ों को सुचारू रूप से चलाने में और कार्य करने में मदद करती हैं। तो इसके अलावा जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है, यूरिक एसिड क्या है? यह एक वेस्ट है जो कि किडनी से बाहर निकलता है। लेकिन यदि यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जमा हो गया, मोस्टली यह घुटने में और जो हमारा पैर का अंगूठा है, वहां पे यूरिक एसिड ज्यादा जमा होता है। तो यह यूरिक एसिड बाहर निकालने के लिए ऑर्थोरिच जूस बहुत ज्यादा मदद करेगा। रात को जोड़ों जोड़ों में दर्द और सुबह की जोड़ों की जो अकड़न आती है, उसमें भी कमी ला सकता है। तो यह एक मतलब अलग अलग फायदे हैं। और फिर जॉइंट केयर जूस के 30 ml जूस 30 ml पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटा पहले इसे ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जो ऑर्थोरिच, जहाँ पे जोड़ों की समस्याएं हैं, जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल है, इंस्टेंट एक्शन के लिए। इसमें बहुत सारे अलग अलग तेलों का अर्क लिया गया है, जिसमें गंधपुरा तेल है, महानारायण तेल है। महानारायण तेल ही अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखता है। विषगर्भ तेल है, पुदीना तेल, नीलगिरी, देवदार, तारपीन का तेल। तो ये अलग अलग तेलों को मिला के, इसके अलावा गुगुल, निर्गुंडी तेल और बहुत सारी वनस्पतियों का इसमें अर्क डाला गया है। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि आपके जो कार्टिलेजेस हैं और जो जॉइंट फ्लूइड में प्रॉब्लम हो गई है, इस जिसके कारण जोड़ों का दर्द रहता है, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली कार्टिलेज रिपेयरमेंट और जॉइंट फ्लूइड का जो जिसके कारण दर्द होता है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो हम इसे कहाँ कहाँ और ले सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटाइड आर्थराइटिस में, जहाँ पे स्वेलिंग आती है और अ, हड्डियों का जो ढांचा है यह खराब होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है रूमेटाइड आर्थराइटिस में, वहां पे हम इसे ले सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, या फिर जो गठिया जिसको बोलते हैं, कमर दर्द है, साइटिका का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, इन सभी दर्दों में हम ऑर्थोरिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पे देखा है, यदि आप कंटिन्यूअसली कोई एक एक्टिविटी करते हो, बहुत देर तक खड़े रहते हो, या फिर एक्सरसाइज ज्यादा हो गई, कुछ कहीं पे गाड़ी चलाने में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे हड्डी का दर्द शुरू हो गया, मांसपेशियों में दर्द आ गया, तो यह एक बहुत ही अच्छा पेन रिलीफ ऑयल है। इंस्टेंट एक्शन इसको आपसे मिलता है। तो जहां जहां पे दर्द है, तो दिन में 2-3 बार ऑर्थो इच रिच ऑयल लगाकर हल्के हाथों से मसाज की जा सकती है। फिर आ गया फाइटोग्रा वाइटलिटी जूस, स्पेशली पोषक तत्व आयुर्वेदिक वनस्पतियों का जूस है सभी वयस्कों के लिए, जो कि एक बेहद शक्तिवर्धक टॉनिक होता है। स्पेशली पुरुषों के लिए सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में इसे रखा गया है। इसमें अश्वगंधा है, अकारकारा है, सफेद मूसली और कौंच जैसी जो बहुत अच्छी लोकप्रिय जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं, जो कि पुरुषों के लिए जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हार्मोन लेवल कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, उन सब में यह वृद्धि करता है। इसके अलावा यदि शुक्राणुओं की संख्या भी कम हो गई है, तो यह वाइटलिटी मतलब आपका जो मतलब विगर है या फिर जो ताकत है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। हर रोज 30 ml जूस 30 ml पानी में मिला के इसे लेना है नाश्ते से आधा घंटे पहले। इसके अलावा फाइटोग्रा लिंग मसाज ऑयल है, यह भी एक बहुत ही उपयुक्त तेल है, स्पेशली सेक्सुअल ड्राइव अच्छा करने के लिए, जिससे एक सेटिस्फेक्शन आएगा और कामेच्छा बनी रहेगी। बहुत ही इसमें भी सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, जिनमें ऑयल ज्यादा पाया जाता है, उन सब से इसे बनाया गया है। फिर है वुमन केयर सिरप,
वुमेन केयर स्पेशली महिलाओं के लिए, जहां जहां पे एनीमिक जो महिलाएं हैं या फिर हार्मोनल समस्याएं होती हैं, संबंधी समस्याएं होती हैं, उन सब के लिए यह एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। तो किसी भी वर्ग, मतलब जरूरी नहीं है कि स्पेशल कोई ग्रुप रहेगा, किसी भी आयु की लड़कियों से लेके महिलाओं तक, बुजुर्ग महिलाओं तक इसे हम ले सकते हैं। विशेष पोषणी आयुर्वेदिक उपयोगी सप्लीमेंट है जो कि मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। जहां जहां पे हार्मोनल विकार आते हैं, मे बी किशोरावस्था में या फिर मेनोपॉज में, उन सभी समस्याओं के लिए वो हार्मोन को स्थिर करता है। क्रैम्स आते हैं, पेट की सूजन आती है, पेट दर्द रहता है, शरीर के दर्द को कम करता है। मूड स्विंग्स में मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में यह बहुत प्रभावी है। और जहाँ पे चिड़चिड़ हो रही है, थकान आ रही है, वहां पे भी इसे आप ले सकते हो। मेनोरिया, ल्यूकोरिया, सफेद प्रदर में बहुत प्रभावी है। प्रतिरक्षा और ऊर्जा और प्रभावकारिता को बढ़ाता है। आपकी त्वचा और बालों को अच्छा रखता है। वुमन केयर आ गया, मतलब आपकी त्वचा भी आ गई और आपके बालों का स्वास्थ्य भी आ गया। तो त्वचा का स्वास्थ्य और बालों का स्वास्थ्य दोनों को अच्छा रखने में मदद करता है। फिर एक और, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, रिच हीमोफिट सिरप। नॉर्मली महिलाएं, यह भी महिलाओं से ज्यादा संबंधित है, महिलाओं में रक्त की कमी आ जाती है यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपके जो मासिक पीरियड्स हैं उसमें यदि रक्तस्राव ज्यादा होता है और ब्लड लॉस ज्यादा होता है, तब लड़कियां, महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं। मतलब क्या हो गया, आपका रक्तस्राव ज्यादा हो गया तो हीमोग्लोबिन स्तर बहुत कम हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन स्तर कम होता है, नॉर्मली यह आपके ऑक्सीजन सप्लाई हम इसे मान सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, अडूसा है, जीरा, सौंफ, सोया, अश्वगंधा, उपकला, अनंतमूल, मंजिष्ठा, इलायची, ब्राह्मी, यह सारी आयुर्वेदिक घटक है। अब इसमें अनंतमूल जो है, यह खास तौर से महिलाओं की ही जड़ी बूटी बोला गया है। अश्वगंधा ताकत दे रहा है। तो यह आयुर्वेदिक घटक हीमोफिट सिरप को कम हीमोग्लोबिन स्तर, मतलब एनीमिया के लिए हम इसे आदर्श टॉनिक मान सकते हैं। यह थकावट को दूर कर रहा है, कमजोरी को दूर कर रहा है, और हमारे शरीर में जो आयरन कंटेंट होना चाहिए, लौह तत्व जितना होना चाहिए, उसका जो आदर्श स्तर होना चाहिए, उसको बनाने में मदद करता है। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करने में सारी हर्ब्स और आयुर्वेदिक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी यदि कम रहती है तो आयरन से बढ़त होने से हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, कंसंट्रेशन में बढ़ावा लाता है, नींद भी अच्छी आती है, और हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। हर रोज 30 ml सिरप 30 ml पानी में मिलाकर इसे लिया जा सकता है। फिर है स्वर्णरिज बेबी केयर ड्रॉप्स। जिन बच्चों को आप चम्मच से नहीं पिला सकते, छोटे बच्चे 2 या 3 साल के, मतलब इवन 1 ईयर 2 ईयर, जो इन्फेंट्स हैं, उनको हमें ड्रॉप्स दे सकते हो। 1 या 2 चम्मच उनके लिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने एक अच्छा प्रोडक्ट लाया, बेबी केयर ड्रॉप्स, बच्चों के इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक। मतलब जन्म से ही आप इसे ड्रॉप के तौर पे बच्चों को दिया जा सकता है। मौसम में बदलाव आ गया, संक्रमित बीमारियां होती हैं जिनमें छोटे बच्चे बहुत अफेक्ट होते हैं, तो इन सारी संक्रमित बीमारियों को से बचाने के लिए बेबी केयर ड्रॉप्स है। बीमारियां यदि हो गई, यदि बीमार भी पड़ गए, तो रिकवरी में यह बहुत मदद करेगा। पाचक क्षमता बढ़ाएगा, भूख में वृद्धि करेगा, बच्चों में बुद्धि, ग्रास्पिंग पावर, स्थिरता और कंसंट्रेशन, यह सारी चीजों में मदद करेगा। तो स्वर्ण ड्रॉप्स हर बच्चे को आप खाली पेट दे सकते हो। 5 साल तक की आयु 1 ड्रॉप प्रतिदिन, 5 से 10 साल 2 या 3 ड्रॉप्स इसे ले सकते हो, 2 ड्रॉप्स ले सकते हो, और 10 से 16 साल आयु 3 ड्रॉप्स प्रतिदिन सुबह ले सकते हो। तो इस तरह से यह बच्चों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके बाद आ गया मधुरिच डायबिटिक केयर जूस।
अद्वितीय फॉर्मुलेशन है यह। टाइप 2 डायबिटीज के लिए सबसे कुशल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। अद्वितीय हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां हैं वह सारी जड़ी बूटियां टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। तो इसमें सारी जो मतलब वर्षों की शोध के बाद ये जड़ी बूटियां ऐसे ही नहीं हमने इसमें डाल दी है। वर्षों की शोध के बाद जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं या फिर जिनके बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं, उन सब को लेके हमने एक अपना डायबिटिक केयर जूस बनाया। उसमें क्या क्या है देखिए, नीम, करेला, जामुन, घृत कुमारी, विजयसार, गुड़, चिरेता, मेथी, त्रिफला। नीम, करेला और जामुन, यह तीनों ही शुगर को कम करने में मदद करती हैं, हमारे शरीर की चयापचय प्रक्रिया को ठीक रखती है। गुड़ मार क्या करता है? गुड़ मार, इसका नाम ही है गुड़ मार, अपनी जो शुगर क्रेविंग है, मीठा खाने की जो इच्छा है, उसको कम करता है। मेथी बहुत अच्छी डायबिटिक, त्रिफला, हिरडा, बेहड़ा और आंवला, बहुत तीनों मिलके अपना चयापचय ठीक रखते हैं। तो ये सारी जड़ी बूटियां मिलके क्या क्या काम करती हैं? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, पाचन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, और कब्ज और गैस्ट्रिक समस्याओं को मदद करती हैं, और हाई कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने में मदद करती हैं। क्योंकि देखिए, चयापचय, रक्त शर्करा, कब्ज और गैस्ट्रिक समस्याएं और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी ही एक दूसरे से लिंक होता है। तो यदि हमें अपने शुगर लेवल को, रक्त शर्करा को नियंत्रित रखना है, तो हमें अपना पाचन भी सही रखना पड़ेगा। पाचन सही रखना है तो कब्ज और गैस्ट्रिक समस्याएं भी ठीक रखनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहेगा, और फिर आपकी रक्त शर्करा भी नियंत्रित रहेगी। तो हर रोज 30 ml जूस 30 ml पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटा पहले इसे ले सकते हैं। फिर आता है स्लिम रिच फिट एंड स्लिम जूस। वजन घटाने के लिए, जितना भी वजन आपको कम करना है, अपने लक्ष्य प्राप्त करना है, एक स्वादिष्ट सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वो बहुत कड़वे या फिर इस टाइप के होते हैं कि उनको कंटिन्यूअसली पीना फिर डिफिकल्ट होता है। तो यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक तरीका हमें धन्वंतरि ने दिया है। तो यह जूस आपके स्वास्थ्य को और फिटनेस रूटीन में बहुत अच्छा उपयोगी रहेगा। अब इसमें भी जो एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, गार्सेनिया कैम्बोजिया मतलब कोकम का जो एक्सट्रैक्ट है वो है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, गुड़मार की पत्ती इसमें डाली गई है। गुड़मार यानी कोकम, जिसको हम गुड़मार मतलब जो अपनी शुगर की क्रेविंग कम करता है। अदरक एक्सट्रैक्ट है, मकंदी और ग्रीन कॉफी। अब ग्रीन रिच जो हमारी कैप्सूल थी उसमें ग्रीन टी था, ग्रीन कॉफी थी और गार्सेनिया था। हमने जो ये स्लिम जूस लाया उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट और ऐड किए हैं, जो कि और भी शक्तिशाली तत्वों का मिश्रण है। तो इसमें जो कोकम का जो ये है, गार्सिनिया कैम्बोजिया, वह क्या करता है, फैट्स को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। एलोवेरा और हनी इस इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, हनी से टेस्ट भी अच्छा हो रहा है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट जो है, यह हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करने में मदद करता है। बहुत ही अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज हैं मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में, और जितनी भी कैलोरीज हमारी बर्न होना चाहिए पूरे दिन में, अधिक कैलोरी को जलाने में मदद करता है। मतलब जितना अन्न हम खाते हैं, वह सारा अन्न हमारी ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जितनी बर्न होगी, जितनी अच्छी चयापचय क्षमता हमारे शरीर की रहेगी, उतनी ही ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। और जितनी अच्छी कैलोरीज बर्न होंगी, तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं या फिर जो फैट वगैरह जमा हो जाते हैं, वह कम होंगे। और कैलोरीज जितनी बर्न होगी, उतना आपका वजन कम होते जाएगा। तो 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ ले सकते हैं। इसके बाद आता है वेलनेस प्रोटीन। प्रोटीन जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे शरीर के सारे अवयवों के लिए, स्पेशली हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए और रक्त के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन मोस्टली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक रहती है। वेजिटेरियन जो रहते हैं उनको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई ज्यादा
मैजिकल ऐसा कुछ खाना नहीं है जिसमें प्रोटीन ज्यादा रहे। इसके लिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी पड़ जाता है। अधिक ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। शरीर का विकास, तंत्रिका कार्य, मतलब जितने भी नर्वस सिस्टम संबंधी कार्य हैं उनमें प्रोटीन जरूरी है। मांसपेशियों के लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए जरूरी है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स नॉर्मल तौर पे हम क्यों लेना जरूरी है? जो कि हमारे वजन को नियंत्रित करेगा, भोजन की भूख को कम करेगा, और प्रॉपर डाइट हम ले पाएंगे यदि हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। व्यायाम के बाद भी प्रोटीन को शरीर की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की मरम्मत हो सकती है और पुनर्निर्माण हो सकता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट इस सारी प्रक्रियाओं को तेजी और प्रभावी बनाते हैं। अब वेलनेस प्रोटीन फॉर फैमिली, यह जो पाउडर है, डेली वेलनेस पाउडर फॉर स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी एंड एनर्जी। तो इसमें और प्रोटीन के अलावा विटामिन हैं, खनिज तत्व हैं, ओमेगा D3, ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, और D3 जैसे सारे पोषक तत्व डाले गए हैं। तो बच्चे, जवान, महिलाएं, पुरुष, वयस्क, कमजोर व्यक्ति, सभी लोग यह स्वास्थ्यवर्धक सप्लीमेंट ले सकते हैं। शरीर में आयरन को बढ़ावा देता है, एनीमिक के लिए जरूरी है। DHA और ओमेगा 3 मस्तिष्क का विकास के लिए जरूरी है, हार्ट के लिए जरूरी है, पाचन तंत्र के लिए जरूरी है। तो वेलनेस प्रोटीन फॉर फैमिली, यह जो है, यह शरीर के सभी अंगों को उपयोगी है और शरीर को फिट बनाता है। तो 3 चम्मच वेलनेस प्रोटीन पाउडर दूध के साथ इसे लिया जा सकता है एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। विटामिन टैबलेट्स, यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो बहुत सारी हम समस्याएं हमें हो सकती हैं। तो इसमें एक विटामिन का सप्लीमेंट दिया गया है। अनार, ब्लूबेरी, बेबेरी, ब्लू ग्रेप्स, कीवी, क्रैनबेरी, एवोकाडो, मैंगोस्टीन, ब्लैक एडलबेरी और खुबानी, ये सारे घटक जिनमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इनमें डाले गए हैं। अलग अलग तरीके से लगभग 39 विटामिन, खनिज तत्व और जितनी भी औषधि जड़ी बूटियों के घटक हमें चाहिए वो हमें विटारिच कैप्सूल टैबलेट में मिल रहे हैं। मोस्टली होता है ऐसा कि जो भी हम खान पान करते हैं हमें जरूरी घटक, न्यूट्रिशन नहीं मिलते। तो विटारिच जो टैबलेट्स है, बेहतर शरीर स्वास्थ्य के लिए एज सप्लीमेंट ये जरूरी है। तो विटारिच में क्या क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन C है, बाकी के भी पोषक तत्व इसमें है जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, पाचन क्रिया को सुधारते हैं, रक्तचाप को कम करने, डायबिटीज को प्रबंधित करने, मस्तिष्क की क्षमता और हृदय स्वास्थ्य को ठीक करने में बहुत मदद करते हैं। हर रोज एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है भोजन के बाद। फिर स्पिरुलिना कैप्सूल, स्पिरुलिना जो कि एक सुपर फूड है और इसमें यह एक प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे काम आती है। शरीर का में ऊर्जा बढ़ाती है, पाचन क्रिया को सुधारती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, शर्करा नियंत्रित करती है, त्वचा की सुरक्षा देती है। तो इसे सुपर फूड कहते हैं क्योंकि इसमें हम कम डोज में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। हर रोज सुबह 4 कैप्सूल इसे आप ले सकते हो, या तो दिन में 2 बार ले सकते हो, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को ली जा सकती है। और एक और प्रोडक्ट है हमारा हैवी क्योर ड्रॉप्स, जिसमें कुटकी है, कंटकारी है, पुनर्नवा है, भृंगराज है, निशौत है, हुई आंवला, लौंग, कालमेघ, अर्जुना एक्सट्रैक्ट, नागकेसर, नीम, कसानी, तेजपत्र, बहेड़ा, तुलसी, ये सारे एक्सट्रैक्ट इसमें डाले गए हैं। तो जितनी भी गलत आदतें, मतलब जो हैबिट्स हैं, उनको कम करने के लिए, की इच्छा शक्ति को ठीक करने के लिए यह हम ले सकते हैं। मोस्टली यह लिवर, फेफड़ों की सुरक्षा और गले में जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें मदद करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। तो स्पेशली यह जितनी भी हानिकारक हैबिट्स हैं, जैसे स्मोकिंग है या फिर दूसरी जो गलत आदतें पड़ी रहती हैं, उन यह एक्सट्रैक्ट, ये जो ड्रॉप्स हैं, यह इन आदतों को की इच्छा शक्ति को कम करने में मदद करता है। हर रोज 10 ड्रॉप्स पानी में या जूस में मिलाकर दिन में 2 बार खाली पेट ले सकते हैं।
तो यह सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें आई थिंक हमारे 25 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 25 प्रोडक्ट्स का मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में सारे डिस्क्रिप्शंस बताए हैं। तो मुझे आशा है कि यह सारे प्रोडक्ट्स आपको अ, ठीक से समझ में आए होंगे। और आगे चल के अ, इसे हम, ये सारे प्रोडक्ट्स हम एक एक बास्केट, मतलब हमारे जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं धन्वंतरी के, उनके साथ हम किस तरह से अलग अलग रोगों के लिए या फिर वेलनेस के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बास्केट कैसी बना सकते हैं, उसका भी हम एक अलग से लेक्चर प्लान कर सकते हैं बाद में कभी। तो मुझे आशा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे मीटिंग फिनिश करती हूँ। यहाँ पे किसी ने कुछ